केरल के एर्नाकुलम में रविवार को कन्वेंशन सेंटर में हुए 3 धमाकों में 12 साल की बच्ची सहित 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हमले के बाद सियासी गलियारों में भी हलचल मच गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के बीच जुबानी जंग शुरू हुई और तनातनी है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर की टिप्पणी पर पलटवार किया। उन्होंने रविवार को मीडिया से बिना नाम लिए कहा, जो जहरीले हैं वो जहर उगलते रहेंगे। विजयन ने आगे कहा, केंद्रीय मंत्रियों में से एक ने बयान दिया कि मैं तुष्टीकरण की राजनीति में शामिल हूं और इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा हूं। दरअसल केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कलामसरी के कन्वेंशन सेंटर में हुए विस्फोट का आरोप केरल की सरकार पर लगाया था। उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि ईसाई समुदाय को निशाना बनाकर किए गए इस हमले के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। ये निराशाजनक है। मैं इसके लिए केरल सीएम को जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि कल ही उन्होंने आतंकी संगठन हमास के प्रमुख को बोलने की अनुमति दी। केरल सरकार ने उस कार्यक्रम को होने दिया और 24 घंटे बाद ही इसका परिणाम हम देख रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठे हैं और राजनीति कर रहे हैं। इसी बयान पर केरल के सीएम विजयन ने कहा, वो एक मंत्री हैं और उन्हें कम से कम जांच एजेंसियों के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। मामले की जांच चल रही है। इतनी गंभीर घटना पर वो कुछ लोगों को निशाना बनाते हुए ऐसे बयान दे रहे हैं। ये उनके सांप्रदायिक एजेंडे पर आधारित है, लेकिन केरल के पास ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। केरल हमेशा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ खड़ा रहा है। उन्होंने आगे पूछा, किस आधार पर ये लोग एक समुदाय को निशाना बना रहे हैं और एक खास नजरिया अपना रहे हैं? जांच अभी भी चल रही है, तो वो किस आधार पर इतने जिम्मेदार पद पर रहते हुए इस तरह के बयान दे रहे हैं? केरल ब्लास्ट पर बीजेपी के कुछ और नेता भी हमलावर हुए। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बहुत खतरनाक राजनीति कर रही है। मोहब्बत की दुकान की असली तस्वीर ये है। उन्होंने कहा कि ये देश की सुरक्षा, संवेदनशीलता, सामाजिक सौहार्द तीनों के लिए खतरनाक है। हमारी सरकार आने से पहले भारत का ऐसा कौन सा कोना था जहां धमाके नहीं हो रहे थे? उत्तर से दक्षिण तक, चंडीगढ़ से चेन्नई तक और सूरत से गुवाहाटी तक, लखनऊ से फैजाबाद तक, दिल्ली से मुंबई तक, आज वो सारी चीज नियंत्रित हुई है। लेकिन ये इस कीमत पर भी राजनीति करने को तैयार हैं। वहीं इस पर केरल के मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा, इस घटना के संबंध में केंद्रीय एजेंसियों ने पहले ही जांच शुरू कर दी है। मुझे यकीन है कि घटना के विवरण तक वो जाएंगे और पता लगाएंगे कि इसके कारण क्या है और इस घटना के पीछे किसका हाथ है। मैं राज्य सरकार से अपील करना चाहूंगा कि घायलों को सभी प्रकार की चिकित्सीय सहायता दी जाए। हम जांच के विवरण सामने आने तक का इंतजार करेंगे और फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।